यू बोल रहा है केक खाना है, अब तुम बोल रही हो आइसक्रीम खाना है। अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं किसी एक का ही बनाने वाली हूँ। प्लीज आइसक्रीम बनाओ। आइसक्रीम समर टाइम केक को विंटर में भी खा। नहीं, तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो मुझे आइसक्रीम। सुनो, हम लोग केक कभी भी खा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मामा को सुनते, मामा। ठीक है, ओके फाइन। आइसक्रीम केक, इज इट फाइन विथ यू? या आइसक्रीम बनेगा केक। ये तो गाइस, अगर आपके घर में भी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी का मन करता है आइसक्रीम का और किसी का मन करता है केक खाने का, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम केक। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप गुनगुना पानी और इस गुनगुने पानी में हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर। अगर आप कॉफी अवॉइड करते हैं या फिर अगर आपके घर पर कॉफी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं और सिर्फ रूम टेम्परेचर वाला पानी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम चॉकलेट केक बनाते हैं और उसमें डालते हैं कॉफी मिक्सचर तो हमारे चॉकलेट केक का टेस्ट दुगुना हो जाता है। तो चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 कप मैदा, 3 बड़ी चम्मच अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीजों को हमें छन्नी से छान लेना है और बस इस तरह से हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट बनके रेडी हो गया। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में वेट इंग्रेडिएंट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ले लेना है 3/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल। आप इस केक को बनाने के लिए हमेशा ऑयल ही यूज करें, बटर बिल्कुल भी यूज न करें, क्योंकि इस केक को हम रखेंगे फ्रीजर में। आइसक्रीम केक बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीजर में रखेंगे और जब हम बटर यूज करेंगे तो हमारी केक हार्ड हो सकती है, इसलिए हमेशा ऑयल ही यूज करें। साथ में हम डाल देते हैं 1 कप स्वीटेंड कंडेंस मिल्क और फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच वनीला बीन पेस्ट। लेकिन अगर आपके पास वनीला बीन पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 छोटी चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें 1 मिनट के लिए बीट कर लेना है। उसके बाद हम डाल देते हैं कॉफी मिक्सचर मिलाने के बाद फिर से हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है और बस इस तरह से हमारा वेट इंग्रेडिएंट भी रेडी हो गया। अब चलिए इस वेट इंग्रेडिएंट में हम मिला देते हैं हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी ना मिलाए, 2 या 3 बैचेस में ही मिलाते जाए, जिससे हमारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही आराम से वेट इंग्रेडिएंट में कंबाइन हो जाए। तो जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में मिलाते हैं तो ओवर मिक्स या फिर ओवर बीट न करें। अगर आप बीटर का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि इन सारी चीजों को हमें कंबाइन करना है, इसे बहुत ज्यादा फेंटना नहीं है। इसके अलावा आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते हुए भी मिला सकते हैं स्पैटुला के हेल्प से। तो चलिए इस बैटर को अब हम डाल देते हैं केक पैन पर। तो यहाँ पे मैंने 2 6 इंच का केक पैन लिया हुआ है जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर चुका है, साथ में पार्चमेंट पेपर भी लगा चुका है जिससे केक हमारा बहुत ही आसानी से पैन से बाहर आ जाए। लेकिन अगर आपके पास 2 6 इंच का केक पैन नहीं है और आप लेयर केक बनाने वाले हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप सिंगल 8 या 9 इंच का केक पैन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको केक को बीच से कट करके उसके 2 लेयर बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह से 2 6 इंच का केक पैन यूज कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो बैटर है हमारा दोनों पैन पे इक्वल अमाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे बेकिंग टाइम भी इक्वल हो और हमारा जो लेयर है वो भी इक्वल दिखे। तो चलिए अब इस पैन को हम डाल देते हैं प्री हीटेड ओवन पर। तो ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा हुआ है 350 फ़ारेनहाइट पे, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं लगभग आधा घंटा के लिए, या फिर जब तक हमारी केक पूरी तरीके से न बेक हो जाए। तो लगभग आधा घंटा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जब मैं सेट स्टिक को सेंटर में प्रिक कर रही हूँ तो बहुत ही आसानी से हमारा सेट स्टिक क्लियर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे हम निकाल देते हैं कूलिंग रैक पे और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो केक हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। कभी भी गर्मा गर्म केक को डीमोल्ड न करें, नहीं तो केक टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर बहुत देर तक पैन पे भी न छोड़े, नहीं तो नीचे से मॉइस्चर आ सकता है। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर यूज किया था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है केक, बिल्कुल स्पंजी लग रहा है। आप इसके एयर पॉकेट को भी देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जब केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसे हमें क्लिंग रैप से रैप करके रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो चलिए केक तो हमारा बनके रेडी हो गया। अब वो होते हैं नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसक्रीम क्योर। तो यहाँ पे
हमें सेम 6 इंच का केक पैन ले लेना है, या फिर अगर आप 8 या फिर 9 इंच का केक पैन ले रहे हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जिस साइज का हम केक पैन यूज कर रहे हैं उसी साइज का हमें फिर से आइसक्रीम के लिए चाहिए केक पैन। तो आपको पता है जैसे कि मैंने लिया हुआ था 6 इंच का केक पैन, तो फिर से मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक पैन और इसे मैंने क्लिंक रैप से कवर कर दिया है। अगर आपके पास क्लिंक रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस केक पैन पर हम डाल देते हैं सॉफ्ट वाला हमारा कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम यानी कि ओरियो आइसक्रीम। यहाँ पे मैं मार्केट वाला कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट वाला कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम नहीं है और घर पे रखा हुआ है सिर्फ वनीला आइसक्रीम, तो आप उससे भी कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम बना सकते हैं। वो कैसे? बहुत ही सिंपल सा तरीका। आप 10 से 15 मिनट पहले वनीला आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर से निकाल दीजिए जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और उस पर डाल दीजिए थोड़े से क्रश किए हुए ओरियो। दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए और बस इस तरह से आपका बहुत ही आसानी से कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम बनकर रेडी हो गया। और अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम भी नहीं है तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास रखा होगा हैवी व्हिपिंग क्रीम, और हैवी व्हिपिंग क्रीम को यूज करते हुए किस तरह से हम कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम बना सकते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस आइसक्रीम को हम फ्रीजर में पूरी तरीके से सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को पूरी तरीके से सेट होने के बाद में बनाया हुआ है व्हिप्ड क्रीम, और स्टेबलाइज व्हिप्ड क्रीम बनाना है किस तरीके से डेयरी क्रीम से, उसके स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा क्रीम चीज, और क्रीम चीज हमें रूम टेम्परेचर वाला चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है पाउडर शुगर। दोनों को अच्छे से कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे डालना है डेयरी व्हिपिंग क्रीम। अगर आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको क्रीम चीज ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर आपके नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी चीनी है तो आपको यहाँ पे पाउडर शुगर भी डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसे स्टिफ पिक आने तक बीट कर लेना है, और साथ में डाल देना है फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट, जो भी आपके पास है आप उसे डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेयरी हैवी व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है और ये स्टिफ पिक पर आ चुका है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, जब हम बोल को टर्न करते हैं इस तरीके से तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरता। और आप इसके पिक भी देख सकते हैं, बहुत ही आराम से आपको समझ आ रहा है कि स्टिफ पिक में आ चुका है और ये अच्छे से स्टेबल भी रहता है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही जबरदस्त सा व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी हो गया। तो चलिए अब इन सारी चीजों को हम असेंबल करते हैं। तो ये रहा हमारा केक, और आप देख सकते हैं कि केक को मैंने क्लिंक रैप में अच्छे से कवर करके रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, जिससे केक हमारे बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहे और ये मॉइस्ट बने रहे। तो जब भी आप रेफ्रिजरेटर में केक रखते हैं तो हमेशा कवर करके ही रखें। अब केक के टॉप को मैं हल्का सा ट्रिम कर दूंगी जिससे ये बिल्कुल फ्लैट बने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केक बोर्ड रख लेते हैं, उस पर स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा सा हमारा व्हिप्ड क्रीम, और उसके टॉप पर हमारा ट्रिम किया हुआ चॉकलेट केक। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपको एयर पॉकेट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केक हमारी बहुत ही जबरदस्त स्पॉन्जी बनी हुई है। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं ध्यान से हमारा सेट किया हुआ आइसक्रीम। तो ध्यान से रखिएगा और इस स्टेप को जो हम करने वाले हैं उसे फटाफट करते जाइएगा, क्योंकि आइसक्रीम के मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आइसक्रीम के ऊपर हम रख देते हैं हमारे केक का सेकंड लेयर, और इस केक के सेकंड लेयर को भी मैंने ट्रिम कर दिया है। केक के किनारों को भी हम हल्का सा सेट कर देते हैं इस तरीके से, और अब हम लगाते हैं इस पर व्हिप्ड क्रीम। तो सबसे पहले टॉप पर मैंने स्प्रेड किया व्हिप्ड क्रीम, उसके बाद इसके किनारों पर भी हम व्हिप्ड क्रीम लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है क्रम कोटिंग, और अगर आपको क्रम कोटिंग करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है और जितना भी ट्राई कर रहे हैं फिर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस केक को रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब ये सेट हो जाए तो फिर से इसके क्रम कोटिंग कर लीजिए। तो केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं लगभग 1 घंटे के लिए। तो चलिए केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसकी हम फाइनल आइसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किनारों पर आइसिंग लगा लिया है, फिर उसके टॉप को फिनिशिंग कर दिया है। तो जिस तरीके से हम बाकी केक की आइसिंग करते हैं सेम वही स्टेप हमें यहाँ भी करना है। और अगर आपको कभी भी केक की फिनिशिंग देने में प्रॉब्लम आती है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने ऑफसेट स्पैटुला को गर्म पानी में डिप कर लीजिए, उसके बाद इसे फिनिशिंग दीजिए, जिससे आपकी केक में बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग आएगी। तो ये रहा हमारा केक, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो इसे हम फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम चॉकलेट ड्रिप की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें एक माइक्रोवेव बोल में 1/4 कप चॉकलेट चिप्स ले लेना है, और सेम उसी ही क्वांटिटी में क्रीम, और इसे हमें माइक्रोवेव में गरम कर लेना है। गरम करने के टाइम पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसे एक साथ गरम बिल्कुल भी ना करें। 20 सेकंड के इंटरवल में ही इसे गरम करते जाए, जब तक हमारी चॉकलेट बिल्कुल सिल्क एंड स्मूथ तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चॉकलेट हमारी अभी पूरी तरीके से मेल्ट नहीं लग रही है, तो फिर से इसे मैं 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट यहाँ पे बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में पहुंच चुका है, सिल्क एंड स्मूथ।
इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसकी ड्रिपिंग करेंगे केक पे। तो कभी भी गर्मा गर्म चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर ड्रिप ना करें, नहीं तो हमारी आइसिंग खराब हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ड्रिपिंग सही है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए मैं बोल के किनारों पर कुछ इस तरीके से ड्रिप बना रही हूँ। अब चॉकलेट गनाश बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो चलिए अब इसे हम केक के ऊपर ड्रिप करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लंबे वाले ड्रिप बनाने हैं तो चॉकलेट को थोड़ा सा ज्यादा पोर करिए, अगर छोटे वाले ड्रिप चाहिए तो चॉकलेट को थोड़ा सा कम पोर करिए। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े इंटरवल में हमें चॉकलेट का ड्रिप बना लेना है केक पर। ड्रिप बनाने के बाद अब हम चॉकलेट को स्प्रेड कर देते हैं केक के टॉप पर। चॉकलेट हमारी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमें चॉकलेट को फटाफट स्प्रेड करना है। और बस इसके टॉप को मैं स्पून की हेल्प से कुछ इस तरीके का डिजाइन बना रही हूँ। तो यहाँ से आप देखते जाइए कि किस तरीके से मैं डिजाइन बनाते जा रही हूँ। और डिजाइन आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा बना सकते हैं। इसके बाद इसके टॉप को फिर से हम डेकोरेट कर देते हैं 1M टेप के साथ में। और बस इस तरह से हमारा बहुत ही जबरदस्त चॉकलेट ड्रिप वाला ओरियो आइसक्रीम केक बनके रेडी हो गया। लेकिन अभी भी कुछ कमी जरूर लग रही है, क्योंकि ओरियो केक है और ओरियो दिखे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब इसे हम ओरियो से भी डेकोरेट कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब कोई बता ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पर बनाया था, बिल्कुल बेकरी जैसा। और इसके बॉटम को हम फिर से डेकोरेट कर देते हैं क्रश किए हुए ओरियो के साथ में। एक्स्ट्रा कुकी क्रश को हम क्लीन कर लेते हैं केक बोर्ड से। और ये देखिए बिल्कुल बेकरी जैसी आइसक्रीम केक घर पे बनके रेडी होगी। और इस केक को स्टोर कैसे करना है अब ये भी जान लेते हैं। आइसक्रीम केक है, इसलिए इसे हमेशा फ्रीजर में ही स्टोर करके रखे, बाहर बिल्कुल भी न रखे, नहीं तो केक हमारी मेल्ट हो सकती है। और जब इस केक को कट करने वाले हैं तो उसे फ्रीजर से निकाल के 15 मिनट पहले काउंटर टॉप पे रख दीजिए और उसके बाद ही कट करिए, जिससे हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और कट करने में भी बहुत ही इजी होगा। तो चलिए अब इस खूबसूरत से केक को भी हम कट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सा लेयर दिख रहा है आइसक्रीम का, केक का, बहुत ही जबरदस्त। तो बेकरी में जो महंगे महंगे केक होते हैं उसे हम आप देख सकते हैं कितने आसानी से घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि देखने में ये जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। इसके अलावा मम्मा सुपर किड्स में नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय। दोनों प्लेट इक्वल है बेटा। नाउ हैप्पी? यस, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। हाँ बेटा, खाने के टाइम तो अच्छा लगेगा। आइसक्रीम एंड केक। ओके चलो टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है।